सर को खिलाते थे मेरे को फोटो सर को खिलाते आपका जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, थैंक यू सभी लोगों को। और सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग जो मेरे मित्र हैं, सभी लोगों ने एक तरह से अकस्मात, मालूम भी नहीं था, एक ट्रिप जो है ना इन लोगों ने प्लानिंग किया और वो मीटिंग में हम लोग आए और ये शुरू हो गया। तो बहुत अच्छा लगा। समाज में काम करने का एक अच्छा ही मैसेज मान लीजिए है कि और सभी लोग मिलजुल कर जो है ना आगे बढ़ें और समाज को आगे बढ़ाएं। इतने सामाजिक कार्यकर्ताएं लोग आपको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ जन्म उत्साह के साथ आपको मनाया गया है, कैसा आपको फील हो रहा है सर? और स्वाभाविक है कि समाज से जो प्रतिष्ठा मिलती है उस प्रतिष्ठा कहीं नहीं मिलता है। जो समाज के द्वारा मिला हुआ प्रतिष्ठा जो है उसका बराबरी कहीं नहीं हो सकता है। और सरकारी जो प्रतिष्ठा मिलती है ना, तो जब तक कुर्सी मिलता है तब तक रहता है, कुर्सी गया प्रतिष्ठा गया। तो इससे बड़ा मानने कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकता है जो समाज द्वारा मान्य किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात। चलिए अब मैं संजय जी आप बताइए, आज इंजीनियर हरिकेश्वर राम जी का जन्मदिन है और 62वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, आपको क्या कहना है? पहले तो जो है हम हमारे बड़े भाई और विचार के बड़े भाई, सामाजिक बड़े भाई सम्मानित हरिकेश्वर बाबू को बहुत 62वां जन्मदिन पे बधाई देते हैं और विचार को आगे फैलाएं और लंबी इनका बाबा भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं, सारे विचारक से प्रार्थना करते हैं कि इनकी लंबी आयु हो और स्वस्थ रहें और 62वां 63वां 64वां मतलब जब तक इस देश से मोदी ना हटे तब तक भैया लड़ते रहें। इंजीनियर हरकेश्वर राम जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, इस पर क्या? साथ साथ हमारे पिता तुल्य भी हैं। और आपको बता दें कि आज मेरा सौभाग्य है कि उनके 62वें जन्मदिन पे, उनके जन्मदिन महोत्सव पे मुझे शिरकत करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इतने सारे साथी जो एक्टिविस्ट हैं, ये सुंदरता है उनकी अपनी कमाई है। और आपको बता दें कि बिहार सरकार में चीफ इंजीनियर रहते हुए, असिस्टेंट इंजीनियर रहते हुए भी ये सरकार से डरे नहीं। और आज जितना चीज़ एक्टिविटी देख रहे हैं, सामाजिक न्याय का, संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का, ऐसे महानायक महापुरुष आज हम लोग के बीच में हैं। हम चाहेंगे भगवान बुद्ध से संविधान में कहीं ताकत है और बाबा साहब आम्बेडकर अगर मुझे सुन रहे हैं, गौतम बुद्ध सुन रहे हैं, भगवान गौतम बुद्ध, तो हमारी उम्र इनको लग जाए। और हम चाहते हैं कि ये जो ब्राह्मणवादी मनुवादी सरकारें चल रही है देश में, उसकी खात्मा के लिए हम लोग की एकजुटता, हम लोग की एक सहमति होना आवश्यक है। और जो नागपुरी संघी दलित बने हुए, जो झंडे वालन संघी दलित बने हुए, जो दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले बने हुए, और जो नाथूराम गोडसे को पूजने वाले लोग बने हुए हैं, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, सदाशिवराव गोलवलकर को, ऐसे लोगों से समाज का निजात दिलाना आवश्यक है। उसमें एक बड़ी कड़ी, मजबूत ताकत हम लोग का। उल्लास के साथ आप लोगों ने खुशी के साथ जो है इंजीनियर हरकेश्वर राम जी का आप लोगों ने जो है जन्मदिन मना रहे हैं। 62वां जन्मदिन है और हम लोग शुभकामनाएँ और हम लोग हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि जीवन इनकी लंबी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। और इस दिन आज हम लोग जो है बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने हम लोगों ने आज केक काट कर जन्मदिन का सेलिब्रेट भी किया है। और क्योंकि हम लोगों के गार्जियन तुल्य है, पिछले 12-13 वर्षों से मैं खुद जान रहा हूँ, तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके गाइडेंस में जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, आर्थिक सहयोग भी मिला है। और जो आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा के संस्थापक भी हैं, तो इनका जो नारा है अब हर एक गांव-गांव तक ये गूंज रहा है। उसके बाद ही लोगों का ये कॉन्सेप्ट जागा और तमाम वो संविधान और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान सर का रहा है, जागरूक करते रहते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सब जन्मदिन के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए और हम लोग का एक बैठक भी था
तो इस बैठक के बहाने हम लोग जन्मदिन का भी एक सेलिब्रेशन किया हम लोगों ने। तो तमाम साथी और हमारे जो आदरणीय बड़े भाई लोग हैं तो इस जगह पर एकत्रित हो गए। करीब में और सर का संघर्ष बहुत ही ये मायने रखता है। और सबसे पहले हमारे अभिभावक मानवर हरकेश्वर सर के जन्मदिन की जो है वार्षिकी जन्मदिन की सबसे ढेर सारी बधाई और शुभकामना दी। और साथ साथ जो है हम तमाम युवा पीढ़ी की उम्र लग जाए सर को कि इस देश में जो ताकत जिस तरह की ताकत जो है आरएसएस मनवादी ताकत जो हावी हो रहा है उस पर स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। और हमारे युवाओं का जैसे कि शरीर में जो होता है जो हड्डी होता है रीढ़ की हड्डी की तरह जो है हमारे अभिभावक इंजीनियर हरकेश्वर सर काम कर रहे हैं। आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ के संस्थापक हैं। और साथ साथ जो हमारे बिहार में जो संगठन चल रही है भीम सैनिक दल के संरक्षक हैं। और इनसे सर से आज से नहीं लगभग हम छात्र जीवन से जब छात्र जीवन में थे तब लगभग मुजफ्फरपुर में सर कार्यरत थे तब से इनसे हम प्रभावित है और मार्गदर्शन मिलते लगभग 15 साल से लगातार इनके साथ जो जुड़े हुए हैं। और इनका जो मार्गदर्शन है प्योर अम्बेडकरवादी शुद्ध अम्बेडकरवादी, इनका किसी प्रकार का महत्वाकांक्षा नहीं है। सामाजिक परिवर्तन कैसे हो माने सामाजिक विकास कैसे हो, खासकर जो है उन वंचित वर्ग का कैसे विकास हो, उन जो सामाजिक जो कुप्रथा है उन्होंने सर ने एक बहुत अच्छा बात लाया कि SC/ST सब प्लान एक्ट कैसे लागू हो जाए। इसलिए कि खासकर जो है अनुसूचित जाति वंचित है इस पर उन्होंने आवाज़ उठाया। सफाई कर्मी की आवाज़ को अति किया। खासकर जो है बिहार सरकार में तमाम जो कर्मचारी है ना उनकी माने रीढ़ बनकर इन्होंने काम किया कि उनको आरक्षण कैसे मिले, उनको न्याय कैसे मिले, है ना, सामाजिक न्याय कैसे मिले। जब कुर्सी पर रहकर शोषण उनका हो रहा है कर्मचारी वर्ग का, उनको कैसे न्याय मिले, इन पर काम किया। साथ साथ आपको बता देते हैं कि जो है बहुत सरकार के द्वारा जो बहुत सारे योजनाओं का जो डाइवर्सिटी होता है वहाँ पे माने सरकार से पद पर रहते हुए लड़ते रहें और छात्र जीवन से लड़ते रहें। तो इनका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। और आज के डेट में तमाम युवाओं को हमारे तमाम जो है लोगों को हम लोग ऐसे गार्जियन को हम लोग को साथ में लेकर इनका भले सर का आज जो है 60 साल उम्र है लेकिन आज भी युवा की तरह काम करते हैं हम लोग के साथ। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम लोग चाहें कि हमारी उम्र लग जाए और तमाम हम लोग की जो चाहत है कि चलिए सर जो है एक ऐसा स्ट्रेटजी तैयार करे कि देश में जो सही में सिस्टम से लड़ने के लिए ऐसे ऐसे गार्जियन जो है समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम हरकेश्वर राम सबसे पहले तो हम सब के अभिभावक इंजीनियर हरकेश्वर राम सर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सर पे हमेशा जो है सो राजा सलेश बाबा चौहरमल की कृपा बनी रहे और दलित समाज के युवाओं को हमेशा गाइड करने की काम करते हैं सर। और युवाओं को एकदम जोश बुलंद करने के काम करते हैं। इसी तरह से सर का उम्र बढ़ता रहे और हम सभी का उम्र सर को लगे। अभिभावक तुल्य और हम लोग चाहते हैं कि हमारे अभिभावक के लंबी आयु हो ताकि हम लोग इनका छत्र छाया हम लोग को मिलता रहे, गाइडलाइन मिलता रहे। काफ़ी अनुभव है सर का, 62 साल जन्मदिन मना रहे हैं तो काफ़ी लंबा अनुभव है। तो उस अनुभव का हम खासकर युवाओं को लाभ को और एक जो अभी देश का जो माहौल चल रहा है उस माहौल में सर का गाइडलाइन और हम लोग को बहुत ज़रूरी, युवाओं को बहुत ज़रूरी है गाइडलाइन। तो हम लोग चाहते हैं कि सर की आयु लंबी हो और इनका हम लोग का छत्र छाया मिलता रहे।